डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर हुए हमले के बाद वो पहली बार आई मीडिया के सामने। कहा, इस हमले से डरूंगी नहीं बल्कि इससे हमें और भी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, यही कहना है डिप्टी मेयर नाजिया हसन का। डरी नहीं है, न कल डरी है, न आज डरी है, न आने वाले दिनों में डरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अवाम का, इतने गार्जियनों का, सबसे पहले मैं खुद अपने आप को बहुत खुद नसीब समझती हूँ कि मेरे नगर निगम के मेरे जितने भी मेरे जो क्या कहते करीब मेरी परिवार सब मौजूद थे। मैं तो अपने आप को खुदकिस्मत समझ रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार, पूरा आवाम, पूरी जनता मेरे साथ है। तो इस नाजिया को और मजबूती मिली आप लोग की दुआ। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये हमला असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, लेकिन हमलावरों का उद्देश्य जान लेना नहीं था। नहीं 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 नहीं, हत्या तो नहीं। अगर हत्या होता तो सीधे डैमेज होता। हत्या होता तो बहुत कुछ ऑप्शन है। आप लोग तो खुद मीडिया कर्मी हैं, आप लोग को तो मालूम, हत्या तो सीधे एक बार में हो जाता है। एक तरह से हुआ, मैं इसको मानती हूँ डराना हुआ। उन्होंने बताया कि कल रात घर से बाहर कचरा फेंकने निकली तो 2 नशेड़ी टाइप के लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वो चीखते हुए उनकी पकड़ छुड़ाकर वहीं गिर गईं। फिर रेंगते हुए घर तक पहुंचकर वो बेहोश हो गईं। मैं कल रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे। कल कचरे वाले नहीं आए थे, तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। वहाँ पर मैंने 2 बच्चों को देखा, कुछ भाप ले रहे थे, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, फेंकी। मैंने उसको न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो 2 बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने की, मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये 3 उंगलियों का एहसास, स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो 3 उंगलियों का एहसास करे पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रोड पे आई हूँ तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी 3-4 चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आकर बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई। वही मजबूती के साथ आपके सामने फिर से हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगी। इस घटना के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन असामाजिक तत्वों का उद्देश्य परेशान करना या डराना हो सकता है। ये पूछे जाने पर कि हमलावरों का उद्देश्य कहीं उनकी जान लेना तो नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी। हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं और कैसे बता सकती हूँ। ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की, डर जाओ, सिमट जाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ। बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँ। जब नाजिया हसन से ये पूछा गया कि दरभंगा की डिप्टी मेयर के साथ ऐसा हो सकता है तो सामान्य लड़कियों का क्या होगा, उनका जवाब था, यही तो मैं आप लोग के चैनल से और हर मीडिया कर्मी से और दरभंगा के जितने भी बड़े छोटे, जितने भी मेरे समाज के समाज जो मेरे लिए घबरा रहे हैं, मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये हर गली चौराहे पे ऐसी रोज़ हमारी नाजिया, ऐसी 10 या 20 नाजिया या गुंचा या गुंजन या सीता या गीता या मेरी ऐसी रोज़ मेरी बेटियों के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे आज नाजिया हसन के लिए आप पूरी आवाम है, ऐसे
सब साथ में खड़े हैं। ऐसे बहुत सारी मेरी बेटियों के साथ कुछ होता है, ऐसे उस वक्त अगर आप सब मिल करके खड़े हो जाइएगा तो हमारी सब बेटियां सेफ हो जाएगी। जैसे आज मेरे लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसी तरीके से आप, यानी कि मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरा। पुलिस के रोल पर डिप्टी मेयर ने कहा, नहीं, इसमें जवाबदेही पुलिस की नहीं है। मैं प्रशासन को भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि हो सकता है ये मेरी कुछ गलती होगी, या मैंने किसी को डांटा समझाया होगा, या उसका फ़ायदा, या वो हरासमेंट लेने, यानी वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश। इसमें प्रशासन का मैं दोष क्या दूँ? चाहते क्या? मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग आज थे कल थे, ऐसी हर गली कुची में हमारी हज़ार नाजियाँ हैं। सबके लिए आप लोग ऐसे ही एक्टिव रहिए। और आपके चैनल के हर चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी नाजिया वही नाजिया है, और मजबूती के साथ वही नाजिया आपके दिल में, आपके घर में, आपके दरवाजे पे। रात की घटना के दोषियों के बारे में नाजिया हसन का कहना था, मैं बस यही उनके ऊपर मैं यही कार्रवाई चाहती हूँ कि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर नशे में किया तो नशा मत करो, अगर किसी के कहने पे किया तो ये क्यों किया, अगर किसी कोई बच्चा है तकलीफ़ में है, मैंने उसको तकलीफ़ पहुँचाई है, बताओ, रीज़न बताओ, बस यही। नहीं, अगर पहचानती तो मैं अभी तक उसके दरवाजे पे घर पे जा करके उससे बात करके आ जाती। आप लोग को कुछ पता भी नहीं चलता अगर मैं पहचानती तो। ये पूछे जाने पर कि नाजिया इस हमले से डरी या मजबूत हुई, उन्होंने कहा, डरी नहीं है, न कल डरी है, न आज डरी है, न आने वाले दिनों में डरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने आवाम का, इतने गार्जियनों का, सबसे पहले मैं खुद अपने आप को बहुत खुद नसीब समझती हूँ कि मेरे नगर निगम के मेरे जितने भी मेरे जो क्या कहते करीब मेरी परिवार सब मौजूद थे। मैं तो अपने आप को खुदकिस्मत समझ रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार, पूरा आवाम, पूरी जनता मेरे साथ है। न्यूज़ दरभंगा के लिए सज्जाद अहमद खान।